हेलो एवरीवन, होप आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस जो अच्छी चल रही होगी और आप जो है रिवाइज करते रहिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ या जो भी आप किसी भी वीडियो से सुनते हैं या समझते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बताने वाली हूँ लाफ या स्माइल से रिलेटेड जो अक्सर जो समझ में नहीं आता लोगों को और वो गलतियाँ कर जाते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया, या वो मुझ पर हंसी, या मैं खुलकर हंसी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो लाफ से रिलेटेड हैं। ये लगते आसान है बट एक्चुअली इनके स्टैंडर्ड कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि आप ये वीडियो स्किप करें, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हर एक वीडियो में मुझे एक डिसलाइक नज़र आता है और मुझे पता है कि दैट वन पर्सन इज़ डूइंग द डिसलाइक। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डिसलाइक मत कीजिए, इट्स योर राइट, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आता यू शुड डिसलाइक, पर आप ये समझिए कि अगर आपके लाइक करने का या कमेंट करने का एक रीज़न होता है तो आपके डिसलाइक करने का भी कोई रीज़न होगा। सो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस कि आप क्यों डिसलाइक करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अच्छे से अच्छा वीडियो जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी ने नेगेटिव बात नहीं लिखी है, उसमें भी मुझे डिसलाइक मिलता है। सो प्लीज़ आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो है आपका राइट है, पर आप कोशिश कीजिए मुझे ये एक बार कमेंट में बताइए तो सही कि मैंने क्या गलती की है या वेयर डू आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। सो ये जो आप डिसलाइक कर रहे हैं वो मुझे हैम्पर नहीं करेगा, ये आपको हैम्पर करेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम अपने दिमाग में एक नेगेटिविटी रखते हैं जिसके कारण हम हर वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। सो आपको ये हैम्पर करेगा आपकी लाइफ में। आप पॉजिटिव रहना सीखिए और कोशिश कीजिए कि आप अगर आपको सच में लगता है रीज़न डिसलाइक करने लायक तो ही कीजिए। सो मैंने बहुत लेक्चर दे दिया आप लोग को, बहुत बोर कर दिया। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंसेस, ये कोई हंसी की बात नहीं है तो आप इसे बोल सकते हैं नो लाफिंग मैटर। सो ये एक फ्रेज है जो हंसी की बात नहीं है ये बोलने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना है ये कोई हंसी की बात नहीं है तो आप बोलोगे इट्स नो लाफिंग मैटर। अगर आपको बोलना है कि ये कोई हंसी की बात है तो आप बोल सकते हो इज दिस अ लाफिंग मैटर। सो आप इस तरीके का कुछ बोलने के लिए नो लाफिंग मैटर का यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड सेंटेंस इज जोक मारना। सो जोक मारने को हम स्लैंग में बोलते हैं मारना। सो एग्जैक्टली ये मारना नहीं होता है, तो वैसे ही कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं हिंदी या इंग्लिश में, उसी की तरह हम उसे बोलते हैं जोक मारना। नॉर्मल हिंदी में बोलें तो इसे बोलते हैं जोक सुनाना। अगर आपको बोलना है कि मैं जोक मारने में बहुत बुरी हूँ तो आप बोलोगे आई एम बैड एट क्रैकिंग जोक्स। अगर आपको बोलना है उसने बहुत अच्छा जोक मारा तो आप बोलोगे शी क्रैक्ड अ हिलेरियस जोक। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हंसी का पात्र होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम हंसी के पात्र बन जाओगे, मतलब लोग तुम पर हंसेंगे, तो आप इसे बोल सकते हैं लाफिंग स्टॉक। मैं सबके सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू बी ए लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये ड्रेस बहुत फनी है, मैं हंसी का पात्र बन सकती हूँ या बन जाऊंगी, तो आप बोलोगे दिस ड्रेस इज सो फनी आई वुड बी ए लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो हंसी का पात्र मतलब लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट वन इज किसी के ऊपर हंसना। तो इसके लिए फ्रेज है लाफ एट। जैसे आपको बोलना है कि वो मुझ पर हंस रही थी तो आप बोलोगे शी वॉज लाफिंग एट मी। या अगर आपको बोलना है मुझ पर हंसा गया तो आप क्या बोलोगे आई वॉज लाफ्ड एट। या अगर आपको फ्यूचर में बोलना है तुम पर हंसा जाएगा तो आप बोलोगे यू विल बी लाफ्ड एट। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लाफ एट का मतलब होता है किसी के ऊपर हंसना। तो लाफ के बाद आप जो है एट प्रीपोजिशन ही लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे, नहीं तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मन ही मन मुस्कुराना। सो मन ही मन का मतलब होता है सीक्रेटली या तो इनवर्डली। अगर आपको बोलना है कि वो मन ही मन हंस रही थी तो आप बोलोगे शी वॉज स्माइलिंग इनवर्डली और शी वॉज लाफिंग इनवर्डली। और आप बोल सकते हैं शी वॉज लाफिंग सीक्रेटली और शी वॉज स्माइलिंग सीक्रेटली। अब इस मन ही मन मुस्कुराने को आप ईडियम या मुहावरे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ईडियम होता है लाफ अप वन स्लीव्स। सो अब इस वन की जगह जो है कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हिज, हर। जैसे आपको बोलना है कि वो मेरे मिस्टेक पे मन ही मन हंस रही थी तो आप बोलोगे शी वाज लाफिंग अप हर स्लीव एट माई मिस्टेक। वैसे ये ईडियम है, हम बोलते बोलते, वैसे ये एक ईडियम है, इसका नॉलेज आपको रहना ज़रूरी है, पर आप जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है उसमें आप जो है आपके मुंह से ये निकलेगा नहीं, पर कोशिश कीजिए बोलने की। अगर निकल जाए आपके मुंह से तो अच्छी बात है, पर ये थोड़ा टफ ईडियम है, पर नॉलेज के टर्म्स में मैंने आपको बताया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको बोलना है कि किसी ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया तो इसके लिए फ्रेज होता है लाफ ऑफ, जो कि होता है डबल ऑफ, ठीक है। सो अगर आपको बोलना है कि उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया
तो आप बोलोगे शी लाफ्ड ऑफ माई वर्ड्स। या अगर आपको बोलना है उसने मेरे सजेशन को हंसी में उड़ा दिया, या मेरे एडवाइस जो मैंने दिया उसे हंसी में उड़ा दिया, तो आप बोलोगे शी लाफ्ड ऑफ माई एडवाइस और शी लाफ्ड ऑफ माई सजेशन। आपको फ्यूचर में बोलना है कि वो तुम्हारी बात को हंसी में उड़ा देगी, तो आप बोलोगे शी विल लाफ ऑफ योर सजेशन। इस लाफ ऑफ के बाद आप सीधा जो है सजेशन, एडवाइस ये सब लगा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसके बाद जो है कोई और वर्ड लगाएं, क्योंकि लाफ ऑफ अपने आप में एक जो है एक सेंटेंस क्रिएट करता है। जैसे लाफ ऑफ मतलब हंसी में उड़ा देना। किसकी हंसी उड़ा देना? किसी सजेशन का या एडवाइस का। तो इसीलिए आप सीधा बोलोगे लाफ ऑफ माई सजेशन, लाफ ऑफ हिज सजेशन। तो इस तरीके से आप जो है यूज़ करेंगे। होप ये जो सेंटेंस या फ्रेज मैंने बताया वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन है ठहाके लगाकर हंसना या बहुत खुलकर हंसना। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत दिन बाद बहुत खुलकर और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी, तो इसके लिए 2-3 फ्रेजेज है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आपको बोलना है कि बहुत दिनों के बाद मैं बहुत ज़ोर से हंसी या खुलकर हंसी, तो आप बोलोगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई लाफ सो हार्ड, या आप बोल सकते हो आई लाफ सो लाउड, या आप बोल सकते हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई लाफ्ड आउट लाउड। इसी को हम ऐसा भी बोलते हैं आई लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप इतना हंस रहे थे। इसके लिए एक इडियम होता है जिसको बोलते हैं लाफ योर हेड ऑफ। तो अगर आपको बोलना है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी, तो आप बोलोगे आई लाफ्ड माई हेड ऑफ। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये भी जो है थोड़ा इडियम्स को यूज़ करना डेली लाइफ में मुश्किल हो जाता है, पर एटलीस्ट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द इडियम्स रिलेटेड टू लाफ। होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इडियम इज हैव द लास्ट लाफ। इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम कर दिखाना जो लोग सोचे कि आप नहीं कर सकते। टू सक्सीड व्हेन अदर्स थिंक दैट यू कांट डू इट। इस इडियम का नाम हैड द लास्ट लाफ इसीलिए शायद रखा गया होगा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, कि अगर आप जो है पहले दूसरे आप पे हंस रहे थे, पर अब जो है लास्ट लाफ कौन हंसेगा? आप हंसेंगे। मतलब आखिरी में जो हंसी होगी वो आपकी होगी। मतलब पहले वो हंस रहे थे, अब आप हंसेंगे कि मैंने आपको झूठा साबित कर दिया। सो इस तरीके का कुछ इडियम है। अब हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। माई फ्रेंड्स ऑलवेज थिंक दैट आई एम नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई एम गोइंग टू हैव द लास्ट लाफ। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स सोचते हैं कि मैं कभी इंग्लिश में बात नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, पर मैं उन्हें झूठा साबित कर दूंगी और मैं अच्छे से बात करूंगी इंग्लिश में। सो कुछ इस तरीके का मीनिंग दे रहा है ये। अब 1-2 और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आई विल हैव द लास्ट लाफ व्हेन आई विल क्रैक द सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो आप क्या बोल रहे हैं कि आपको किसी ने बोला कि एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते, पर आप बोल रहे हैं कि मैं उन्हें झूठा साबित कर दूंगा और आई विल हैव द लास्ट लाफ बाय क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आप डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई बोलता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप उन्हें सांत्वना देने के लिए बोल सकते हैं डोंट वरी यू विल हैव द लास्ट लाफ व्हेन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। सो होप इस हैव द लास्ट लाफ ईडियम का मतलब आप समझ गए होंगे। सो इसे आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल हो। अब क्योंकि लाफ से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना एक कोट बताऊं जो बहुत ही स्पेशल है। So the quote goes like this: Laugh and the whole world laughs with you, weep and you weep alone. इसका मतलब होता है कि जब आप हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ हंसती है, पर आप रोते हैं तो आप अकेले रोने वाले होते हैं। आप नीचे इसका मीनिंग देख सकते हैं, एग्जैक्टली इस कोट का मीनिंग क्या होता है। इस कोट का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो किसी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें इस कोट का यूज़ कर सकते हैं। तो होप ये कोट आप याद रखेंगे और इसे यूज़ करेंगे। Before you skip this video, I want to tell you one thing, that I have put in a lot of effort into this video. I have spent hours to make this happen, और मैं चाहती थी कि ऐसा कोई वीडियो आए जिसमें लाफ से रिलेटेड जो भी सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो आपको जो है मैं ला कर दूँ या समझाऊँ। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर, और मैं आशा कर रही हूँ, आई एम होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ दूसरों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तभी मेरे चैनल का ग्रोथ होगा और मुझे भी थोड़ा बेनिफिट होगा। और वैसे मैं टारगेट्स नहीं रखती हूँ, बट आज से मैं टारगेट रखने वाली हूँ इस वीडियो से। सो मेरे इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स। सो प्लीज़ हेल्प मी अचीव दिस। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप इंस्टा पे हैं तो हमारा पेज है इंस्टा पे letterbetter01, उसे जो है फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट डालते रहती हूँ जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं।
इसी तरह के अच्छे, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लेसन्स के लिए हमारे चैनल लेटर बेटर के साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग लेटर बेटर्स वीडियोज़। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.